क्या लिखा है इसमें, घटाइए, क्या लिखा है, घटाइए। और कितना लिखा है पहला सवाल में, 0 में से 78 को, 0 में से 78 को। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 को पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर घटाइए है इसलिए क्या लिखेंगे माइनस, है ना। फिर इधर क्या लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 78, कितना लिखेंगे 78। ऐसे नहीं बोलना, नहीं फिर मार देंगे। फिर इसको घटाने में क्या करना है, 0 माइनस 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78। बड़ी संख्या कहाँ रहेगी ऊपर, बड़ी संख्या कहाँ रहेगी ऊपर, छोटी संख्या कहाँ रहेगी नीचे। यहाँ तक 78 के सामने क्या है माइनस, 0 के सामने क्या है कुछ नहीं, प्लस मान लेंगे। तो 78 में से 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा 78 ही आएगा, कितना आएगा 78। चिन्ह किसका लगेगा माइनस, क्योंकि 78 के सामने क्या है माइनस, 78 बड़ा, ये हो गया। अच्छा दूसरा सवाल देखो क्या लिखा, माइनस 516 में से माइनस का 142, ब्रैकेट बनाएंगे माइनस 516 ब्रैकेट बंद, घटाइए लिखा इसलिए माइनस, और जोड़िए लिखा होता तो प्लस। यहाँ दूसरे ब्रैकेट माइनस 142 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 516 को माइनस 516 लिख लिए, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके क्या बन गए प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस। आगे क्या लिखेंगे 142। अच्छा बड़ी वाली संख्या कहाँ ऊपर और छोटी वाली कहाँ नीचे, और इनके सामने 512 के सामने क्या है माइनस, 142 के सामने क्या है प्लस, दोनों को अब एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा घटाना, गिनतियों को क्या हो जाएगा घटाना, 6 में 2 गए 4, ये कितना बच्चा एक, एक में से 4 नहीं घटेगा, एक हाथ से ले लिए 11, 11 में से 4 गए 7, ये कितना बच्चा 4, 4 में से 1 गए 3, चिन्ह किसका माइनस का। समझ में आया। चलो अब की बार तीसरे सवाल में क्या है, 42 में से माइनस 96 को क्या करना है घटाना है। अब देखें तो यहाँ पहले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 42, फिर ब्रैकेट बनाए उसके बाद घटाना लिखा है इसलिए माइनस, आगे क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर इसको बनाएंगे कितना माइनस 96, यहाँ तक ठीक है। इसका ब्रैकेट हटाएंगे ये कितना लिख जाएगा 42, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ तक क्लियर है ना। तो कितना लिख जाएगा ये 96, बड़ी वाली ऊपर नीचे छोटी वाली नीचे, चाहे जैसे लिख, लेकिन दोनों के सामने क्या है प्लस, सेम सेम है, गिनतियां क्या होंगी जुड़ जाएंगी, 6 2 8 5 4, अरे वो 9, ये कितना 4 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 कितना हो गया 13, 138। अच्छा दूसरे सवाल चौथे में जाएंगे, कितना लिखा है माइनस का 53 ब्रैकेट के अंदर, दूसरा क्या लिखा है माइनस लगाना किस में वाला घटाने वाला ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 78 था कि प्लस 78, माइनस 78, माइनस 78। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे माइनस कितना हो गया 53, ये माइनस माइनस मिलके प्लस कितना हो गया 78। अच्छा बड़ी वाली संख्या ऊपर 78 ऊपर, 53 कहाँ नीचे, 78 के सामने प्लस 53 के सामने माइनस, दोनों चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, क्या होगा घटाना, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, चिन्ह किसका लगेगा 78 का, 78 के सामने 78 बड़ा है, 78 के सामने क्या है प्लस, अब प्लस लगाएं या ना लगाएं, तो आंसर कितना आ गया 25। सबके सही 4 ही सवाल थे। ओके देखो इसमें क्या है माइनस 48, तो क्या लिखेंगे माइनस का 48 ब्रैकेट के अंदर, फिर घटाना है एक ब्रैकेट के अंदर माइनस 46, यहाँ यहाँ घटाइए में लिखा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 48, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 46 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बड़ी वाली ऊपर 48 छोटी वाली नीचे, 48 सामने माइनस 46 के सामने प्लस। अच्छा अब दोनों चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, तो क्या होगा जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 4 का 0, तो अब चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि 48 बड़ा है, 48 के सामने क्या है माइनस, यहाँ 0 लिखो या न लिखो तो आंसर कितना हो गया -2। अच्छा अगला करते हैं माइनस का 502,
और फिर माइनस ब्रैकेट का -78, ये वाला माइनस कहाँ से आया है, यहाँ लिखा है घटाइए, इसीलिए यहाँ हमने क्या लगा लिया माइनस। अगर जोड़िए लिखा होता तो क्या लगा लेते प्लस। अच्छा ये कितना है 502 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस कितना 78, बड़ी वाली ऊपर छोटी वाली नीचे, माइनस प्लस दोनों चिन्ह कैसे हैं तो क्या होगा घटेगा, 12 60 गए 4, ये एक इससे हासिल लिए तो ये कितना हो गया 9, 9 में 7 गए 2, ये कितना बचा 4, कितना आ गया 400, किसमें का प्लस का माइनस का, माइनस का, क्यों ये हो गया, समझ में आया। बस देखो यहाँ लिखा है दो पूर्णांकों का योग, मतलब कोई दो पूर्णांक है, मतलब दो संख्या है जिनका योग कितना है -38, उसमें से एक कितनी है -52 हो तो दूसरा पूर्णांक बताइए। क्या बताइए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक, कौन सा पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर योग, क्या लिखेंगे योग। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब इधर ध्यान दो, लिखो मत। देखो यहाँ दो पूर्णांक लिखे हैं तो इसलिए हमने पहला पूर्णांक और दो पूर्णांक, योग लिखा है तो योग का चिन्ह लगाए बराबर योग लिख लिए, ठीक है। पहला पूर्णांक में योग में कितना दिया है -38, कितना दिया है -38, बराबर की जगह पे बराबर, उनमें से एक 52 है तो एक की जगह हम कितना लिख लिए 52, दूसरा नहीं पता है, दूसरा नहीं पता है। अब ये गिनती सारी एक साइड और बिना गिनती वाला चीज एक साइड, तो दो की जगह पे कितना लिख लिए, दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी संख्या। अच्छा इधर क्या लिखा है -38, कितना लिखा है -38, इधर 52 किस में है माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, जैसे इधर से उधर गया प्लस में, प्लस का 52 बन गया, कितना बन गया 52 बन। अब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो क्या होगा, जोड़ के घटाना, घट जाएंगे ना आपस में, बड़ी वाली कहाँ ऊपर, छोटी वाली कहाँ नीचे, इसके 52 के सामने प्लस, 38 के सामने माइनस, घटा देंगे, 12 में से 8 गए 4, ये कितना बचा 4, 4 में से 3 गए 1, समझ में आंसर कितना आ जाएगा इसका फाइनल 14, किसमें का प्लस का, तो इसलिए कितना हो गया आंसर 14। कहाँ 4 लिख भैया, एक इसमें हासिल चला गया 12 तो बचा कितना 4, 4 में से 3 गए 1। अब समझ में आया, किसी कोई कंफ्यूजन है? यहाँ कितना लिखा, दो पूर्णांकों का योग, तो मतलब दो पूर्णांक हैं, एक पहला और एक दूसरा, योग लिखा है इसलिए दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लिख दिया। यहाँ तक समझ में। फिर बराबर में योग, जितना योग यहाँ दिया रहेगा बराबर में योग, ये एक तरीके से क्या हो गया फार्मूला सूत्र ना, पहली संख्या में। अच्छा योग में कितना दिया है, योग कितना है -38, तो योग के नीचे कितना लिख लिए -38, उनमें से एक कितना है -52, तो एक की जगह हम कितना लिख लिए -52, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, दूसरी की जगह हम कितना लिख लिए दूसरा, बताइए, तो दूसरी की जगह पे दूसरा। अच्छा दूसरी की जगह पे दूसरा है, 38 की जगह पे -38 है, 52 इस साइड किस में है माइनस में, जैसे ये उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा प्लस में। अब इसलिए ये क्या बन गया -38 प्लस का 52, अब बड़ी वाली संख्या ऊपर 52, नीचे छोटी वाली नीचे, एक प्लस की एक माइनस की, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 14, आंसर कितना हो गया 14। समझ में आया? क्या लिखा है फिर से, हिंदी पे ध्यान दिया करो, लिखा है दो पूर्णांकों का योग, योग -40 है, तो योग कितना है -40, पूर्णांक कितने हैं दो, पूर्णांक कितने हैं दो, तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, कौन सा पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, इनका योग कितना है 40, या मान लो यहाँ लिखा है योग, अभी सवाल बदल, अब सवाल में क्या है योग कितना है -40, उनमें से मतलब दो थे तो उनमें से एक, कौन एक
68 है, एक कौन है -68 है। तो दूसरा बताइए, तो दूसरे की जगह नहीं पता है तो दूसरे की जगह क्या लिख लेंगे, दूसरा। यहाँ बराबर की जगह पे बराबर, यहाँ तक समझ में आया। तो दूसरे की जगह पे दूसरा, बराबर की जगह पे बराबर, -40 की जगह पे -40, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा 68 अब इस साइड नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, उस साइड। क्यों? क्योंकि सारी गिनतियां एक साइड और जिसको ज्ञात करना होता है वो एक साइड, इसी को हम कहते हैं पक्षांतर। क्या कहते हैं? पक्षांतर। अच्छा 68 किस में है? माइनस में, उस साइड जाएगा प्लस का, उस साइड जाएगा प्लस का। अब एक चिन्ह, एक बड़ी वाली ऊपर, छोटी वाली नीचे, जिसके सामने जो चिन्ह है लगा दो। 68 के सामने प्लस है, प्लस लगा दो। 40 के सामने माइनस है, माइनस लगा दो। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं या एक ही तरीके? तो क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा? कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा घटेगा। चल कम से कम इतना याद है। 8 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? 8। 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 2। कि अब चिन्ह किसका लगे, माइनस का कि प्लस का? क्यों? क्योंकि 68 बड़ा है, प्लस। अब प्लस लगाएं या ना लगाएं, तो आंसर कितना आ गया? 28। तुम लोगों को इसलिए गलत है कि तुम लोग सब डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हो, रट टाइप। और अगर अभी हिंदी बदल देंगे तो फिर नहीं कर पाओगे। सिस्टम से करना है। कैसे करना है? सिस्टम से। यहाँ फिर से कितना लिखा है? 2 पूर्णांक और का योग। क्या लिखा है? 2 पूर्णांक और योग। तो पहला पूर्णांक और फिर प्लस ए। इधर ध्यान दो, नहीं कभी आएगा नहीं। यहाँ कितने पूर्णांक हैं? 2, इसलिए हम पहला और दूसरा करते हैं। अगर 3 होते तो कितने करते? 3 करते। अभी 3 तुम्हारे लेवल पे नहीं। बराबर योग लिख दो। क्या लिख दो? योग। अब सवाल पढ़ो, योग कितना है? 30। योग कितना है? 30। बराबर के नीचे बराबर, उनमें से एक क्या है? -70 है। एक क्या है? -70। दूसरा क्या करना है? तो दूसरा बताइए, दूसरे की जगह में ऐसे। यहाँ तक समझ आया? तो अच्छा अब दूसरे की जगह पे दूसरा, अच्छा बराबर की जगह पे बराबर, 30 की जगह पे 30, बचा कौन? 70। 70 इधर किस में है? दूसरे साइड जाएगा प्लस में, दूसरे साइड जाएगा प्लस में, प्लस 30 और 70 जुड़ के कितना हो जाएगा? 100। समझ में आया? चलो स्टार्ट। देखो इसमें क्या लिखा, फिर से 2 पूर्णांकों का योग। तो एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, योग लिखा इसलिए दोनों के बीच में योग का चिन्ह जोड़ का, बराबर में योग। उनमें से योग कितना लिखा है? 30। योग कितना दिया है? 30। योग कितना दिया है? 30। बराबर के नीचे बराबर, उनमें से एक कितना है? 60। तो दूसरा पता करना है। क्या पता करना है? दूसरा पता करना है। तो दूसरा के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे दूसरा। अच्छा बराबर 30 की जगह पे 30, 60 इधर है, उधर जाएगा। इधर 60 किस में है? उधर जाएगा माइनस। तो माइनस कितना बन गया? 60। एक प्लस का है, एक माइनस का। तो बड़ा वाला ऊपर, कितना कहाँ? नीचे। चलो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? ऊपर, छोटा वाला नीचे। 60 के सामने माइनस, 30 के सामने प्लस। 30 के सामने कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 60 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 30। किस में का? माइनस। तो यहाँ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? -30। -30। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आया? 30 कैसे आया? कौन सा 30? ये वाला, यहाँ वाला, कहाँ वाला? नीचे वाला। भैया 60 में से 30 घटाएगा, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, घटाओगे तो 0 में से 0, 6 में से 3 घटेगा, 3 ही तो आएगा। और 60 बड़ा है इसलिए उसका सिंबल हो गया। समझ में आ गया? ये सवाल दे रहे हैं। अगला सवाल ये है, लगाओ। अब के वाले सवाल में दोनों में क्या लगा लो? माइनस लगा लो। लास्ट है, कितना है? लास्ट 20, और इसको 20 लिखो और इसको 10 लिखो। कितना लिखो? 10।
सबसे आसान ये 10, क्या लिखो 10। ठीक है, 5 सवाल है, घर से क्या करोगे? माइनस क्यों नहीं लगा?